हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। नॉर्थ सेट 2021 स्पेशल, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस आपकी डेली 5 to 6 डेली डोज। उसमें स्पेशली आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से इम्यूनाइजेशन, कोल्ड चेन और कोविड-19 की वैक्सीन पे बनने वाले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कहीं न कहीं आने वाले फ्यूचर में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। तो फटाफट इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर कर दीजिए ताकि जरूरतमंद, नीडफुल और सच में जो पढ़ना चाहते हैं उन तक ये इंपॉर्टेंट क्लास पहुंचे, क्योंकि JINC जोधपुर नर्सिंग स्पेशलिस्ट द्वारा रन किया गया इंस्टीट्यूट है जहां पर हर उस सब्जेक्ट पे आपको स्टडी करवाई जा रही है। लास्ट 2.5 मंथ से ऑलमोस्ट OBG कंप्लीट हुआ, पीडियाट्रिक नर्सिंग कंप्लीट हुआ, CHN ऑलमोस्ट एंड पे है, फिर एक और नए सब्जेक्ट को शुरू करेंगे और नॉर्थ सेट 2020 तक हर इंपॉर्टेंट टॉपिक तक पहुंचने की कोशिश आपके टीम JINC की रहेगी बच्चों। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले हमेशा की तरह यू कैन सी एवरीबडी, हमेशा की तरह इम्यूनाइजेशन कोल्ड चेन को स्टार्ट करने से पहले सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा, सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत करती है। देखिए माय लविंग फाइटर्स, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आपको सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, ये कर ले, वो पढ़ ले, वहां चला जाए, ऐसे करने से ऐसे हो जाए, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं बच्चों और इंडिया में फ्री की सलाह की कोई कमी नहीं है। तो सलाह के बहुत सारे, कहते हैं कि सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर, और अनुभव जो है वो JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको मिल रहा है बच्चों। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको अपनी जगह कंसिस्टेंट पेशेंस के साथ हार्ड वर्क को मजबूर करेगा। तो यही कोशिश टीम JINC के द्वारा हमेशा के लिए आप लोगों की जारी रहेगी बच्चों। तो इस खूबसूरत थॉट के साथ क्लास को कैरी ऑन करने से पहले स्पेशल ऑफर, ऑलमोस्ट स्पेशल ऑफर का लास्ट डे हो रहा बच्चों। 10th लाइव बैच, 10th लाइव MCQ बैच अब की बार एम्स नॉर्थ सेट पर 10th लाइव MCQ बैच थ्योरी क्रैश कोर्स के साथ लगभग 1000 डायरेक्टली इनडायरेक्टली MCQ सॉल्व करवाने के साथ साथ 24 जून से डेली 3 से 7 बजे 3 to 7 PM JINC टीम के द्वारा स्पेशल MCQ बैच स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों, और जिसका प्राइस 3999 है। और ये कोर्स का प्राइस जो है ये कल से 5000 हो जाएगा बच्चों। कल से इसकी प्राइस 5000 होगी। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक योरसेल्फ ब्राइटर विद टीम JINC। इस कोर्स की खासियत 4 आवर डेली क्लास, MCQ के साथ थ्योरी, सभी सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे बच्चों। इमेज वीडियो बेस्ड एनक्लेक्स मोसबी के सारे MCQ आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे बच्चों। और 80 to 85 डेज का ये कोर्स 10th MCQ बैच, क्योंकि MCQ बैच का फाउंडर आपका अपना JINC जोधपुर बच्चों। तो JINC से बेहतर कौन जान सकता है। और ये पिछले 8 से 9 MCQ बैच का रिजल्ट आपको इंडिकेट करेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ MCQ बैच। तो बस जुड़िए JINC परिवार से। प्ले स्टोर पे जाना है, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद मेल ID से लॉगिन के बाद MCQ बाई कोर्स में जाके MCQ बैच को सर्च करना है, क्लिक करना है, पेमेंट करना। याद रखना बच्चों, क्लासेस 24 जून को स्टार्ट होगा। 24 जून से क्लासेस अवेलेबल होगी और आज से आप JINC परिवार का हिस्सा बन सकते हो। तो ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और आज की क्लास का पहला MCQ आपके सामने है। हम इम्यूनाइजेशन पे बनने वाले क्वेश्चन और कोल्ड चेन पे बनने वाले क्वेश्चन और कोविड वैक्सीन पे बनने वाले क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। याद रखना, मैंने पूछा इंडिया में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ। 1974,
1978, 1985, 1995, ये चारों ईयर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों ईयर वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हर ईयर पे बनेगा बच्चों। मैंने पूछा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिया में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? ए बी सी डी। ज्यादातर बच्चों ने, जो बच्चे JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर के फेसबुक पेज पे इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, बच्चों फटाफट एक बार इस इंपॉर्टेंट क्लास को शेयर जरूर करें। सुनीता, यदुवंशी, लोकेश, गौरी शंकर, विहान, खुशबू, फटाफट इस पेयर को शेयर करें बच्चों, ताकि इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट सबको मिले। ऑलमोस्ट बच्चों ने 1974 लिखा है। दैट एब्सोल्युटली करेक्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आपने 1974 लिखा है, बट यूनिवर्सल मैंने आपको पूछा है क्या बच्चों? मैंने इंडिया का पूछा। आपने गलती वही की जो हमेशा आप करते आ रहे हो, जो गलती हमेशा आप करते आ रहे हो। दैट वीक से 1985, या मैं क्लियर कर देता बच्चों, गलती आपने कहा कि मैं आपको वो भी बता देता हूं। मई 1974 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस किया था एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। ये 1974 में WHO ने कहा कि वर्ल्ड वाइड जो 6 किलर डिजीज है उसके अगेंस्ट प्रोग्राम स्टार्ट करना है, और उस प्रोग्राम का नाम उन्होंने अनाउंस किया कि एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। ये मई में किया था 1974 में। देन आप बिल्कुल MCQ बैच में क्लास होने के बाद वो क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो नॉर्थ सेट के एग्जाम तक आपके ऐप पे अवेलेबल होंगे, तो डोंट बी पैनिक। ओके फाइन। दूसरा बच्चों मैंने यहां पर पुट किया कि इंडिया की जब बात करें एक्सपांडेड, यही देखिए, यही एक्सपांडेड प्रोग्राम इंडिया में 1978। क्वेश्चन को समझना, 3 से 4 चीजें मैंने पुट की। पहला क्वेश्चन था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट हुआ 1985, बट एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन WHO ने 74 में डिक्लेयर किया। इंडिया में 78 में आया, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नवंबर 1985 में ये इंडिया में स्टार्ट हुआ। तो ज्यादा पुराना नहीं देखा जाए तो, बट शुरुआत जो है बच्चों, 1974 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंसमेंट के साथ किया। इंडिया में एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1978 में आया, और 19 नवंबर 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ। तो यहां पर ये तीनों ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन, अरे रुपिंदर जीत कौर बेटा आप फालतू की बातें मत करो, ये क्लास 1 आवर की आपसे कमिटमेंट किया, तो कब लूंगा मैं बता दूंगा। क्या फालतू के क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो? इट्स माई ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 आवर की क्लास कब कंडक्ट करनी आई नो वेरी वेल। जब टाइम आएगा आपको अनाउंस कर दूंगा कौन से टाइम क्लास होगा। क्यों फालतू के कमेंट्स पुट करके टाइम पास कर रहे हो? पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ने आए हो। ये 1 आवर का जो टाइम है, डोंट ट्राई टू डाइवर्ट द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। मैंने कहा 1 आवर की क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, कब रहेगी, कैसे रहेगी, इट्स माई ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू टेक क्लास। वेयर आई विल डिसाइड। 3 to 7 MCQ बैच रहेगा तो रहेगा 3 to 7। 24 घंटे अपने पास, 24 घंटे में 1 घंटा हम कभी भी पढ़ लेंगे। जब देखो फालतू के कमेंट्स पुट करने के लिए टाइम पास करते हो। रुपिंदर जीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, यह एक इमेज मैंने पुट किया है, उसको देख के आइडिया लग गया होगा। दैट क्वेश्चन विल बी बिलोंग फ्रॉम द पोलियो। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पोलियो इज ट्रांसमिटेड बाय विच रूट? बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यहां पर हम लगभग 10 से 12 MCQ पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है कि पोलियो कौन से रूट से ट्रांसफर होता है। दैट इज अ डायरेक्टली क्वेश्चन आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। हियर यू कैन सी पोलियो इज ट्रांसमिटेड बाय विच रूट। ऑप्शन आपके सामने, फीको ओरल, ड्रॉपलेट, सेंड फ्लाइज और मॉस्किटो। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों एक क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको दे देता हूं, 5 से 6 1 घंटे की क्लास में I'll try to deliver best towards my future nursing officer. ये क्वेरी का चैनल नहीं है 1 घंटे का टाइम। प्लीज डोंट ट्राई टू क्वेरी एनीवन। क्वेरी आपको कुछ भी JNC से रिगार्डिंग करना है तो हर एड पे JNC के नंबर दे रखे, कॉल करेगा, स्टाफ फोन उठाएगा। इस 1 आवर के अंदर जो बच्चे 24 आवर से वेट करते हैं कि आज के 1 घंटे में हमारे लिए स्पेशल क्या होगा, उनके लिए एक पोटेंशियल क्लास को मुझे डिलीवर करने दे।
जिसको क्वेरी है, डाउट है, 24 घंटे आपके पास, कॉल करके पूछिएगा। वाई यू ट्राई टू वेस्ट द टाइम? जब आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप अपने आप को क्विट कर लीजिएगा। टाइम पे नंबर दे रखे हैं, कॉल करें, 8 से 4 अवेलेबल सारा स्टाफ, बट प्लीज 1 घंटे की क्लास में इन बच्चों के कीमती टाइम के साथ खिलवाड़ ना करें। बच्चों, लगभग 2000 स्टूडेंट एवरी डे दे आर वेटिंग फॉर 1 आवर क्लास, और 1 आवर में कुछ स्पेशल प्लान करके लेके आता उन बच्चों के लिए, ताकि वो नॉर्सेट का सपना पूरा करे, वो नॉर्सेट का सपना पूरा करे। ओके फाइन। कौन सा रूट है बच्चों पोलियो ट्रांसफर होने का? विच इज द रूट ट्रांसमिटेड पोलियो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपके पास, या ऑलमोस्ट बच्चों ने फीको और लिखा है, या डेफिनेटली करेक्ट मैं बताना चाहता हूं। इसके साथ जब हेपेटाइटिस बी पढ़ते हैं बच्चों, हेपेटाइटिस बी पढ़ते हैं, तो हेपेटाइटिस बी के अंदर आपने देखा होगा, हेपेटाइटिस बी के अंदर बहुत सारे डिजीज को हम डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। हेपेटाइटिस ए और ई जो है, ये भी बच्चों फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसफर होता है। हेपेटाइटिस ए और ई है, ये भी फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसफर होता है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस बी सी डी, ये ब्लड के द्वारा ट्रांसफर होता है बच्चों, ब्लड के द्वारा ट्रांसफर होता है। ये 2 वेरिएशन यहां जरूर देखना, 2 वेरिएशन यहां पर जरूर पढ़ना। हेपेटाइटिस ए बी सी डी में ए और ई जो है, ये भी फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसफर होता है। बच्चा बी सी डी जो है, ये बच्चों ब्लड के द्वारा ट्रांसफर होता है, ब्लड के द्वारा ट्रांसफर होता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इट मे बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बाकी आपने देखा होगा, हमने कई बार पढ़ा है ट्यूबरक्लोसिस, हमने पढ़ा है निमोनिया, हमने पढ़ा है निमोनिया, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है, ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, दैट विल बी ट्रांसफर बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट के द्वारा, स्नीजिंग, लाफिंग, कफिंग, है ना, इन सारे वे के द्वारा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आएगा और नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफर करेगा बच्चों। तो ड्रॉपलेट के एग्जांपल बेस्ट है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। ओके फाइन। जब हमने यहाँ पर पोलियो की बात की बच्चों, पोलियो की बात की, पोलियो पे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा है कि पोलियो वायरस कहां प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, तो आपको आंसर लिखना है इंटेस्टाइन। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। इवन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता दैट यू नो इकोलाई, इकोलाई जो है ये किसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है? इकोलाई जो बच्चों ये किसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है? आपको अच्छे से पता होगा, यूटीआई का ऑर्गेनिज्म होगा, that we can say urinary tract infection। याद रखना, इकोलाई जो है ये भी आपके इंटेस्टाइन में लोकेटेड होता है। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा, टाइफाइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, टाइफाइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी कहां लोकेटेड होता है बच्चों? इंटेस्टाइन में लोकेटेड होता है। इंटेस्टाइन में भी याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भी याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर लोकेटेड होता है। क्वेश्चन सीधा पूछाता है कि ये वायरस ह्यूमन बॉडी में कौन से ऑर्गन में लोकेटेड होता है बच्चों? आपको आंसर क्या पुट करना होगा? इंटेस्टाइन में। ओके फाइन। इसके अलावा पोलियो पे एक और क्वेश्चन बनता है कि ऑरल पोलियो जो वैक्सीन है उसका दूसरा नाम क्या है? उसको हम साबिन बोल सकते हैं और ट्रिवलेंट ओपी भी बोल सकते हैं बच्चों। ये मैं ऑरल पोलियो वैक्सीन इज ऑल्सो, मैं ऑरल की बात कर रहा हूं, इंजेक्टेबल की बात नहीं कर रहा। ऑरल पोलियो वैक्सीन जो है इज ऑल्सो नाउन एज साबिन और वी कैन से ट्रिवलेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ट्रिवलेंट ओपीवी। और कौन सी वैक्सीन है बच्चों? लाइव वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन। दैट्स गेटिंग। दूसरा, पेरेंटल जो पोलियो वैक्सीन है उसको पोलियो साल्क बोलते हैं, पोलियो साल्क बोलते हैं, और वो किल्ड वैक्सीन है। देखिए बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सा होता है, किल्ड वैक्सीन कौन सा होता है, टॉक्सोइड वैक्सीन कौन सा होता है, कौन सा वैक्सीन किसके अंडर आता है, किस तरीके से हम इस वैक्सीन के नाम को रिमेंबर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू डिलीवर वन ट्रिक, यू शुड बी रिमेंबर एवरीबडी। बट यहां पर आपको ये देखना होगा, पोलियो की 2 वैक्सीन होती है, और पोलियो की 2 वैक्सीन में मैंने क्लियरली मेंशन किया है, ऑरल पोलियो कॉमनली हम यूज करते हैं, दूसरा एक पेरेंटल होता है। ऑरल पोलियो को हम साबिन और ट्रिवलेंट बोलते हैं, जो लाइव वैक्सीन में कंसिडर करते हैं। पेरेंटल जो पोलियो है, पेरेंटल पोलियो वैक्सीन को पोलियो साल्क बोलते हैं, जो किल्ड वैक्सीन का एग्जांपल है। ये दोनों पे क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1600 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर।
जो भी बच्चे क्लास को वॉच करें बच्चों, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विहान, सुभाष शर्मा, एंजल, लोकेश, आरती मालविया, कालू राम, खुशबू शर्मा, शेयर इट एवरीवन। ओके फाइन। कुछ और क्वेश्चन बच्चों यहां पर बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि पोलियो वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। आई थिंक एवरीबडी नो वेरी वेल माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यहां पर मैंने क्लियर पुट किया -20 डिग्री, -20 डिग्री पे हम पोलियो वैक्सीन को स्टोर करते हैं। वैसे ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पोलियो वैक्सीन स्टोर एट विच या व्हाट टेम्परेचर, तो आपको सीधा आंसर लिखना -20 बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 फरवरी 2012, देखिए बच्चों, 15 फरवरी 2012 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था टू रिमूव इंडिया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पोलियो एंडेमिक कंट्री। आपको एग्जाम में पूछेंगे कि WHO ने पोलियो एंडेमिक पेंडेमिक कंट्री से पोलियो को लिस्ट से इंडिया को कब निकाल दिया, इरेडिकेट के लिस्ट से कब निकाल दिया। तो याद रखना 25 फरवरी 2012 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिमूव किया इंडिया को फ्रॉम द पेंडेमिक कंट्रीज विच इज बिलोंग फ्रॉम द पोलियो। ये एक डेट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों। ओके फाइन। इसके अलावा एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि जो पैरालाइटिक पोलियो है, क्योंकि पोलियो में ज्यादातर आपने देखा होगा पैरालाइसिस होता है। पोलियो में ज्यादातर आपने देखा होगा पोलियो कैन कॉज पैरालाइसिस। मैंने एक इमेज आपको पुट किया था बच्चों। थैंक यू पूनम पुरोहित, थैंक यू सो मच। आई वाज क्लियरली पुटेड कि पोलियो जब भी होगा तो आपके बॉडी का उस पार्ट में पैरालाइसिस होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि पैरालाइटिक पोलियो का कौन सा एग्जैक्ट कॉज है, तो आपको लिखना पोलियो वायरस टाइप 1। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ माय लविंग फाइटर्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। विच टाइप, क्योंकि यहाँ 2 तरह के वायरस पढ़ते हैं हम, यहाँ पर 2 तरह के वायरस पढ़ते हैं जिसमें पोलियो वायरस टाइप 1 रिस्पॉन्सिबल है, एक पोलियो वायरस टाइप 2 और होगा, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि विच इज द वायरस आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज पैरालाइसिस इन पोलियो, तो बच्चों आंसर क्या लिखना है, पोलियो वायरस टाइप फर्स्ट। एक और क्वेश्चन बनेगा कि विच इज द मोस्ट कॉमन एज, थैंक यू गीता, विच इज द मोस्ट कॉमन एज अफेक्टिंग बाय द पोलियो की वजह से कॉमनली कौन सा एज ग्रुप अफेक्ट होता है, 6 मंथ टू 3 ईयर। ये वो कॉमन एज ग्रुप है जो पोलियो की वजह से अफेक्ट होता है, जहां पर कॉमनली इस तरीके के पेशेंट फाइंड आउट होते थे। ऑलमोस्ट इंडिया अभी जो है पोलियो इरेडिकेटिंग कंट्री हो चुका है, बट फिर भी पोलियो का वैक्सीनेशन करवाता है फर्दर प्रिवेंटिव मेजर के रूप में। तो माय लविंग फाइटर्स 6 मंथ टू 3 ईयर के चिल्ड्रंस द कॉमनली अफेक्टिंग बाय द पोलियो, माय लविंग फाइटर्स। ओके फाइन। या बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों हमने ट्राई किया पोलियो से रिगार्डिंग, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पोलियो का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, कौन से ऑर्गन में लोकेटेड होता है, किस तरह की वैक्सीन हम यूज करते हैं, लाइव में कौन से होता है, किल्ड में कौन से होता है, पोलियो को लिस्ट से कब रिमूव किया, कौन सी डेट को रिमूव किया, इस तरीके इवन टेम्परेचर एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा माय लविंग फाइटर्स, पोलियो की वैक्सीन। देखिएगा आप लोगों ने बच्चों पोलियो की वैक्सीनेशन तो करवाया होगा, पोलियो का वैक्सीनेशन किया होगा, तो हमें पता होना चाहिए जब हम पोलियो की वैक्सीन को कैरी करके डोर टू डोर या कैंप में जाते हैं तो हम कैरियर का यूज करते हैं, वर्क एज ए कोल्ड चेन, वो कोल्ड चेन के पार्ट के रूप में काम करता है। और हमें पता होना चाहिए कि जब पोलियो का वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वाइल के ऊपर कलर कोड होता है, उस कलर कोड से हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना चाहिए या वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो ये बहुत कॉमन थिंग्स है, एवरीबडी नीड टू बी नो। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। एग्जाम का क्वेश्चन है माय लविंग फाइटर्स, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। मैंने एक इमेज पुट किया है, इस इमेज को ध्यान से देखने की कोशिश करना बच्चों। वैक्सीन वाइल मॉनिटर, यहां पर अलग अलग 4 इमेज मैंने पुट किया, बहुत इजीली वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो है, वैक्सीन के ऊपर एक लेबल लगा होता है, उस लेबल के कलर कोड को देख के हमें डिसाइड करना होता है कि कैन वी एडमिनिस्टर और नोट।
तो पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीएम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीएम, एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों। वैक्सीन वाइल मॉनिटर, हाउ कैन फाइंड आउट इज अ लेबल कंटेनिंग हीट सेंसिटिव मटेरियल, क्योंकि जैसे ही ये वैक्सीन हीट में जाएगी तो लेबल जो है दैट हैव हीट कंटेनिंग सेंसिटिविटी, और लेबल का कलर चेंज होगा, विच इज प्लेस ऑन द वैक्सीन वाइल टू रजिस्टर क्यूमुलेटिव हीट एक्सपोजर ओवर द टाइम। यदि वाइल के ऊपर जो हीट सेंसिटिव मटेरियल लगा हुआ है उसका सेंटर वाइट है तो आप उस वैक्सीन को दे सकते हो, उसका सेंटर वाइट है तो आप उस वैक्सीन को दे सकते हो बच्चों। सेकंड थिंग देखिएगा, थोड़ा सा वाइट से कलर चेंज हुआ तो भी हम दे सकते हैं। एग्जैक्ट वाइट था, इनर सरफेस है, इनर स्कोर वाइट था, तो हम उस पेशेंट को वैक्सीन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। थोड़े टाइम बाद हमने देखा थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, स्टिल वी कैन नॉट एबल टू एडमिनिस्टर। बट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जैसे ये कलर जो है आउटर कलर और इनर स्क्वायर कलर जो इक्वल हो गया मतलब एक जैसा हो गया, तो वो वैक्सीन हमें नहीं देना है, वो वैक्सीन हमें एडमिनिस्टर नहीं करना बच्चों। और यदि इनर सरफेस डार्कन कंपैरिजन टू द आउटर सरफेस तो भी हमें उस वैक्सीन को एडमिनिस्टर नहीं करना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बच्चों पुट कर रहा हूं, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, जिसका पर्पज जो है वैक्सीन के अंदर प्रेजेंट उस कंपोजिशन की वैलिडिटी पे। यदि आपकी वैक्सीन, क्योंकि मैंने कहा पोलियो वैक्सीन -20 डिग्री सेल्सियस पे हम रखते हैं, -20 डिग्री सेल्सियस पे हम रखते हैं बच्चों, और -20 डिग्री के बाद यदि हम देखें जब एडमिनिस्टर करते तो बाहर लेके आते तो अंदर का सेंटर जो है वो वाइट है, तब तक आप दे सकते हो। इक्वल आने पर और कंपैरिजन टू द आउटर ज्यादा डार्क होने की वजह से वी कैन नॉट एडमिनिस्टर माय लविंग फाइटर्स। तो ये इमेज के साथ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, यू विल बी पुट द राइट आंसर। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है यहां पर देखिए, आज की क्लास के हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखना माइंड में बच्चों, क्योंकि हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन नॉर्सेट 2021 है, और नॉर्सेट 2021 को क्रैक करने के लिए वो हर हथियार, वो हर बुलेट मैं आप तक डिलीवर करूंगा। बस संभाल के रखना है, वक्त आने पर उसको चलाना बच्चों, क्योंकि you decided yourself to make yourself future nursing officers to nursing officer. I decided myself I will do my hard work towards my future nursing officer. Your family decided to give time towards you. You will do hard work. तो आपके परिवार का, आपका और आपके जेएनसी का एक ही सपना है, तीनों का सपना एक है, तीनों का डेस्टिनेशन एक है, और जब तीनों मिल के उस डेस्टिनेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं तो माँ बाप की दुआएं, आपका हार्डवर्क और जेएनसी परिवार का पाथवे जिस पे आप चल रहे हो 101%, one day you will succeed your life, one day you will succeed my loving fighters। तीनों का combination, your family, yourself, your JINC, three comes together to make history, you never think about it। Definitely in NORCET 2021 रिजल्ट जब देखोगे ना बच्चों, चारों तरफ आपके JINC से पड़े हुए फाइटर्स बैठे होंगे, और इसी उम्मीद के साथ डे बाई डे आपका JINC परिवार कंसिस्टेंट हार्डवर्क, याद है 30 डेज क्लासेस, नेवर गिव अप। ओके फाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, मिशन इंद्रधनुष एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों। मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट हुआ? मैं बताना चाहता हूं, मिशन इंद्रधनुष को स्टार्ट करने का पर्पस था कि बच्चों को सिस्टमेटिकली इम्यूनाइजेशन करवाया जाए, हियर यू कैन सी द लोगो, समझदारी दिखाएं, अपने बच्चों का सबको टीकाकरण करवाएं, इसको कहते हैं मिशन इंद्रधनुष। और ये मिशन का लोगो है बच्चों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया था। मैं डेट पूछ रहा हूं, 24 दिसंबर को 2013 को हुआ था, 12 दिसंबर 2014 को, 25 दिसंबर 2014 या 24 दिसंबर 2015। 4 पैरामीटर आपके सामने, आपको आंसर पुट करने वाले लविंग फाइटर्स, बदमाश बच्चों आंसर लिखो, मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट किया। मैं और हिंट देता हूं,
ये मिशन इंद्रधनुष स्टार्टेड बाय द जेपी नड्डा। उस समय हेल्थ मिनिस्टर जो थे वो जेपी नड्डा जी थे, और नड्डा साहब के द्वारा दिसंबर के मंथ में मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था। आई आस्क विच डेट माई लविंग फाइटर्स, ममता कुशवाहा। क्या बात है बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1700 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JNC। कहते हैं ना बच्चों, JNC है तो भरोसा है, JNC है तो क्वालिटी है, JNC है तो सिलेक्शन, और JNC है तो मुमकिन है। थैंक्स इंडिया। तो फटाफट आंसर ABCD 4 में से आपने, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर C पुट किया है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च करने की डेट है 25 दिसंबर 2014। गवर्नमेंट ऑफ, उस समय गवर्नमेंट बीजेपी की, आज भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। और स्पेशली मैं बताना चाहता हूं कि इट इज अ हेल्थ मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज लॉन्च्ड बाय द जेपी नड्डा। इसका पर्पस था इंश्योर फुल इम्यूनाइजेशन विथ ऑल अवेलेबल वैक्सीन। जितनी भी अवेलेबल वैक्सीन है उसके साथ फुल वैक्सीनेशन, स्पेशली बच्चों को रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट वैक्सीनेटेड करवाना। दैट इज अ मेन पर्पस ऑफ दैट मिशन, माय लविंग फाइटर्स। देन स्पेशली up to 2 year of the age of children और प्रेग्नेंट वुमेन्स। इसमें दो बेनिफिशरीज को लिया। एक तो 2 साल तक के बच्चे को इम्यूनाइजेशन कंपल्सरी कर दिया, दूसरा प्रेग्नेंट वुमन। क्योंकि हो क्या रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट्स गोइंग टू बी ग्रो अप। इन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि इन दोनों को कैसे प्रिवेंट किया जाए मोर्टेलिटी रेट से। तो अंडर 2 ईयर चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट मदर को कंप्लीट वैक्सीनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रोग्राम के अंदर दिया बच्चों, इस प्रोग्राम के अंदर दिया। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी ओके फाइन। विल मूव फर्दर। नेक्स्ट देखिएगा, जो बच्चे लगातार क्वेरी करें कि सर JINC का ऐप कैसे रन करना है, JINC के सिलेबस में क्या है, JINC के ऐप में क्या क्या फीचर्स है, तो बच्चों पेशेंस रखना। अगले 3 to 5 मिनट्स में JINC जोधपुर का डिजिटल प्लेटफॉर्म का ऐप कैसे रन करता है, क्या फीचर्स है, क्या क्या कोर्सेस है, तरीका क्या पढ़ाने का, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एक बार जरूर देखने की कोशिश करना बच्चों, एक बार जरूर देखने की कोशिश करना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी, आई विल पुट इट वेरी वेल। हेलो एवरीवन, JNC जोधपुर ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐप से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ध्यान से सुनना बच्चों, फीचर्स को देखिएगा। माई कोर्स, माई एग्जाम्स, माई वीडियोस, ये जो है JNC जोधपुर ऐप का होम पेज है। आपको ऊपर 3 लाइन दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ एक प्रोफाइल का ऑप्शन है, उसके अलावा माई कोर्स का ऑप्शन है, एक माई एग्जाम का ऑप्शन है और माई कोर्स का ऑप्शन है, लाइव लेक्चर का ऑप्शन है, इसके अलावा लॉग आउट का ऑप्शन है। लाइव बैच जो चलता है उनकी लाइव क्लास जो है, आपको यहाँ लाइव लेक्चर पे क्लिक करोगे तब देखने मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, लाइव क्लासरूम्स नर्सिंग ऑफिसर जो कोचिंग का बैच है उसमें लाइव क्लास जो चल रही है, ये 2 क्लास लाइव चलती रहती है कंटिन्यू, तो यहाँ आप देख सकते हो। वहीं अगर आप बात करें कि कुछ कोर्सेज की, तो यहाँ जो आप माई कोर्स में जाओगे तो यहाँ आप JNC जोधपुर द्वारा संचालित जितने भी कोर्सेज है उन सबको आप यहाँ देख सकते हो। जैसे सबसे पहला कोर्स है जो कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग। ध्यान से सुनना बच्चों, हर इंफॉर्मेशन आपके ऐप में मिलेगी आज, हर इंफॉर्मेशन को। सेकंड कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ लाइव MCQ थ्योरी बैच जो है, ये MCQ बैच 24 जून से शुरू होगा। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे जो कि नॉट सेट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा लाइव क्लासरूम्स बैच। इसके अलावा जो है अपन बात करें कि अगर CHO वगैरह के लिए जो है ये कोर्स भी अवेलेबल है, CRPF के लिए भी स्पेशल कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ जो BSc के रेगुलर कोर्सेज है, जैसे BS नर्सिंग फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, नर्सिंग के सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है। सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर BSc 4 साल के कोर्स अवेलेबल है, पोस्ट BSc 2 साल के, GNM 3 साल के। देन बात करें ESIC और नॉट सेट एम्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो।
जो है बेहतर एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ मिलेंगे देखने को। इसके अलावा अगर बात करें सारे सीएच और सीआरपीएफ के लिए भी टेस्ट है। तो कुल मिला के काफी कोर्सेज जो है यहाँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस के अंदर जो है देखने को मिलेंगे। आप इनको बाई कर सकते हैं। बाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो गो टू कोर्स पे जाना होगा आपको। यहाँ आपको बहुत सारे जो है सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, लाइक फंडामेंटल नर्सिंग है, माइक्रोबायोलॉजी है, ओबीजी है, साइकेट्रिक है, पीडियाट्रिक है, फार्माकोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, रीजनिंग्स, मैथ, ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फंडामेंटल अगर नर्सिंग की बात करें तो यहाँ कुछ एक वीडियो जो है मैं आपको प्ले करके दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से वीडियो जो है। यहाँ पर बड़ी एक डार्क लाइन दिख रही है, यहाँ पर भी एक डार्क लाइन दिख रही है, यहाँ पर भी एक डार्क लाइन दिख रही है, यहाँ पर भी एक डार्क लाइन दिख रही है। ये एक बड़ा बॉक्स है, ये एक लार्ज स्क्वायर बॉक्स है। क्या है? लार्ज स्क्वायर बॉक्स। इस लार्ज स्क्वायर बॉक्स में आप देखोगे तो लगभग 5 छोटे बॉक्स है, 5 स्मॉल स्क्वायर करना है, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो पोजीशन बेडसोर वालों में मिलती है वो सुपाइन पोजीशन मिलती है। तो सुपाइन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साइड लाइन राउंड के बारे में भी बताऊंगा, बट सुपाइन जो आपको दिख रहा होगा, कभी कभी इमेज दिया होगा और सीधा पूछेंगे नाम पढ़ो और बताओ ये कौन सा सूचर है। इसमें वाइकरले लिखा होता तो याद रखना एब्जॉर्बल है। और कौन सा एब्जॉर्बल मेथड कौन है? आपको पूछेंगे मोस्ट रिलायबल मेथड कौन है, आपको पूछेंगे मोस्ट वाइडली यूजेबल मेथड फॉर स्टरलाइजेशन। ऐप की क्लासेस है बच्चों, ऐप में जो आपको पढ़ाया जाता है जेएनसी का कंप्लीट सिलेबस सलाह करके हम राख बना देते हैं। उस मेथड का नाम क्या बच्चों? इंसिनरेशन। अब पर्टिकुलर इसका दूसरा नाम क्या? दैट वी कैन से नोज ब्लीड। इस पिक्चर को देख करके आपको इंडिकेट हो गया होगा कि एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ एपिस्टैक्सिस। एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ एपिस्टैक्सिस क्या होगा? ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, bleeding from the nose, that condition we can say severe होगा। posterior की कंपैरिजन less severe होगा। क्वेश्चन बनेगा कि कॉमनली यंग एज या चिल्ड्रन में एपिस्टैक्सिस एंटीरियरली होता है या पोस्टीरियरली? तो आपको आंसर लिखना है मेहनत करते हुए। यहाँ ऐप के अंदर आपको कुछ फीचर और देखने को मिलेंगे, लाइक वीडियोस की क्वालिटी को कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप स्पीड को भी अप डाउन करना चाहते हैं तो वहां भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। बहुत सारे इस वीडियो जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कोर्स को बाई करना चाहते हैं तो बाई करने के लिए जो है आपको होम पेज पे जाना होगा। होम पेज पे जाके जब आप बाई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो बाई कोर्स में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेगा। जैसे आप लाइव क्लासरूम्स का कोर्स को बाई करना चाहते हैं, जीएनएम के, बीएससी के, या फिर अगर आप कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग के कोर्स को बाई करना चाहते हैं तो जैसे आप क्लिक करोगे 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो आप रेजर पे से जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं, कोर्स को बाई कर सकते हैं। और यहाँ आप जब बाई करने की कोशिश करोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, और इसके साथ आप प्रोसीड कर सकते हो मोबाइल नंबर एंटर करके। तो यहाँ से आप कोर्स जो है आपका बाई हो सकता है। इसके अलावा कभी भी आपको अगर बात करें अगर क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो टेस्ट सीरीज होती है उनको अगर देखना हो तो वो इस प्रकार से होगा। आपको क्वेश्चंस पे क्लिक करोगे, क्वेश्चंस पे आपको बहुत सारे फोल्डर देखने को मिलेंगे जो आपका बैच होगा। जैसे फुल कोर्स का टेस्ट है तो फुल कोर्स टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। लाइव टेस्ट फॉर क्लास टेस्ट फॉर लाइव बैच के लिए देखने को मिलेगा। तो उस फोल्डर में आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप फोल्डर पे क्लिक करोगे आपको एग्जाम का जो पोर्टल है वो ओपन होगा। ये टेस्ट आपको दिखाई देने को मिलेगा। यहाँ से जो है आप टेस्ट देख सकते हो। जैसे आप स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करोगे तो यहाँ इस तरीके से कुछ टेस्ट ओपन होगा और आप यहाँ पे जो है वो टेस्ट दे पाओगे। आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शंस को। उसके अलावा जब आपको इसका रिजल्ट देखना होगा तो आप रिजल्ट पे क्लिक करें। रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो फोल्डर वाइज जाए जिस फोल्डर में आपका टेस्ट था, जो आपने कोर्स बाई किया है। जैसे रिजल्ट देखोगे आपको यहाँ रिजल्ट शो होगा। सी रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो रिजल्ट दिखाई देगा। यहाँ आपको दिखाएंगे आपके कौन से मार्क्स जो है वो कितने आए हैं, कितने आपके जो है वो इनकरेक्ट हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है रिजल्ट समरी के अंदर जब देखोगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी देखने मिलेगा कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, ये भी देखने मिलेगा। कौन सा गलत हुआ, कौन सा सही हुआ है। आप पेपर को वापस रिव्यू कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेपर को जो है प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो टेस्ट आपने दिया उसको अगर वापस देना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस पेपर पे क्लिक करें और वहां पे आप फोल्डर वाइज जो आपने टेस्ट सीरीज खरीद रखी उस पर क्लिक कर सकते हैं। और जब उस पर क्लिक करोगे तो आपको पेपर ओपन होंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्ट एग्जाम पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे प्रैक्टिस करोगे एज इट इज आपको फिर से वो पेपर वापस रीओपन हो सकता है, आपकी री प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ आपको जिन यूजर्स ने कोर्स को बाई कर रखा है उन लोगों को जो है
वो वीडियो पे लॉक दिखाई नहीं देगा। बाकी लोगों को जो है वो सभी को वीडियो पे लॉक दिखाई देगा। जिन लोगों ने भी कोर्स को बाई नहीं कर रखा वो वीडियो को नहीं देख पाएंगे, उनको वीडियो को देखने के लिए कोर्स को बाई करना पड़ेगा। आप लोगों के अपार प्यार एवं स्नेह एवं विश्वास के कारण आज फैमिली को आगे बढ़ाने में अपूर्ण सहयोग दिया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, थैंक्स इंडिया, ट्रस्ट ऑन जेएनसी जोधपुर। थैंक यू सो मच। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेएनसी और स्पेशली थैंक्स माय लविंग रवि सर जो जेएनसी टीम का हिस्सा है, जिन्होंने बहुत ही एफर्ट के साथ इस इंफॉर्मेशन को आप तक डिलीवर किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है अब किसी भी तरह की कोई क्वेरी ऐप से रिगार्डिंग, कोर्स परचेज करने से रिगार्डिंग, कोर्स चलाने से रिगार्डिंग आपको नहीं रहेगी, क्योंकि ऑल इंफॉर्मेशन ऐप से रिगार्डिंग क्या क्या कोर्स अवेलेबल है, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज है, जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म नर्सिंग एक्सपर्ट के द्वारा चलाया जा रहा इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर कंप्लीट टाइम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए दिया जाता है। जिस इंस्टीट्यूट को रन करने वाले नर्सिंग एक्सपर्ट है, वो इंस्टीट्यूट हमेशा बच्चों का भला सोचता है बच्चों, और यही कोशिश हमने जारी रखी। आपको सब कुछ देखने को मिला होगा कि इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका जेएनसी क्यों है। सब कुछ देखने को मिला होगा कि इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका जेएनसी क्यों है, क्योंकि जेएनसी के पास लगभग 20 कोर्स है। नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट के कोर्स, बीएससी के 4 साल के कोर्स, पोस्ट बीएससी के 2 साल के कोर्स, जीएनएम के 3 ईयर के कोर्स, सीएचओ, कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैच, वो सब कुछ है जो एक सिलेक्शन के लिए जरूरी होता बच्चों। और जेएनसी के नोट्स तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और मैं बताना चाहता हूं ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये आपके डेली डोज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेली डोज का आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रेजेंट में वैक्सीनेशन हो रहा है कोविड-19 के लिए, क्या वैक्सीन है, क्या स्टोरिंग टेम्परेचर है, क्या इंटरवल से लगाते, कितना डोज होगा, कौन से रूट से देते हैं, वैक्सीन किसने बनाया, वैक्सीन में कंपोजिशन क्या है, वो हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी बच्चों। आप प्राउड फील करोगे। एमसीक्यू के साथ शुरुआत करते हैं बच्चों। फाउंडर ऑफ कोवैक्सीन पूछा माय लविंग फाइटर्स। एक इमेज आपके सामने है कोवैक्सीन का, और मैंने क्वेश्चन पूछा है कि कोवैक्सीन का फाउंडर कौन है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक, बी में लिखा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी में लिखा सीरम इंस्टीट्यूट और डी में लिखा डॉक्टर रेड्डीज लैब। 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैंने कोवैक्सीन का फाउंडर पूछा माय लविंग फाइटर्स। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारत बायोटेक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सीरम इंस्टीट्यूट और डॉक्टर रेड्डीज लैब। इन चारों में से कोवैक्सीन का फाउंडर कौन है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। ये आने वाले नॉर्सेट 2021 के एमसीक्यू बच्चों, हमें हमेशा प्रेजेंट सिनारियोज, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और डेफिनेटली 1 और 2 एमसीक्यू दे आर आस्किंग फ्रॉम वैक्सीन ऑफ द कोविड-19, और आज इसको हम क्लियर कर लेंगे बच्चों। मैं एक गैप के बाद वैक्सीन पे क्वेश्चन पुट अप करूंगा आपके सामने, तो फटाफट आंसर पुट करिएगा। हु इज द फाउंडर माय लविंग फाइटर्स? ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर ए लिखा है। जिसको आइडिया नहीं है बच्चों, आज के बाद आइडिया आ जाएगा। जिसको आइडिया नहीं है, सुरेश लोडा, एंजल दीपा, तेजपाल भारद्वाज, आंसर पुट करें बच्चों। ए जिसने भी लिखा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारत बायोटेक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV, ये इन तीनों का संयुक्त प्रयास है, तीनों का कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवर्क है। और ये तीनों ने मिलके कोवैक्सीन को बनाया बच्चों। कोवैक्सीन को बनाया। आईसीएमआर, भारत बायोटेक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो यहां क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आप बिल्कुल सही आंसर पुट करेंगे बच्चों। ओके फाइन। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन
कि आपसे पूछेंगे इस वैक्सीन के अंदर कंटेंट क्या है, तो याद रखना इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस। इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हम कोरोना वायरस को इस वैक्सीन के कंपोजिशन में पुट करते। दे विल एंटर इन योर बॉडी टू मेक इम्यूनिटी अगेंस्ट एक्टिवेटेड कोविड वायरस। एक्टिवेटेड कोविड वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाने का काम करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस। दूसरा इंपॉर्टेंट देखिएगा बच्चों, इंडियन वैक्सीन है, प्योरली इंडियन वैक्सीन है, क्योंकि भारत बायोटेक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और आईसीएमआर, ये तीनों भारत के ऑर्गेनाइजेशन है। तीनों का मिलकर ये प्रोडक्शन है बच्चों, तीनों का मिलकर ये प्रोडक्शन है। इसको हम प्योरली इंडियन वैक्सीन बोल सकते हैं। और इसका स्टोरिंग टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होगा। यदि हमें पूछे कि हम कोवैक्सीन को कितने टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, तो आपको आंसर पुट करना होगा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे वैक्सीन हमने देखा होगा जिसका टेम्परेचर हमें नहीं पता होता है, बट दैट वी कैन से 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम का क्वेश्चन है। अब आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितना होगा, तो आप 0.5 ml कोवैक्सीन को एडमिनिस्टर करते बच्चों। 0.5 ml कोवैक्सीन को इंट्रामस्कुलर देते। देखिएगा 0.5 ml amount of vaccination will administer intramuscularly into the mid-deltoid. Here you can see. Thank you रजनी। अभी आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2 डोज पूछेंगे कि पेशेंट को कोवैक्सीन के कितने डोज लगने, तो आंसर क्या लिखोगे? 2 डोज। अब 2 डोज में सपोज पहला 0 डोज है, पहला जो है वो 0 डोज लगा आपको सपोज 14 मई 2021 को। यदि आपको 0 डोज लगा है तो इस 0 डोज के नेक्स्ट 28 डेज के बाद या 4 to 6 वीक्स के बाद सेकेंड डोज लगेगा बच्चों। ये इंटरवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। इंटरवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला डोज जो है 0 डोज जब लगा, उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड डोज लगेगा, इन दोनों डोज के बीच का गैप जो होगा वो 28 डेज का होगा, या वी कैन से 4 to 6 वीक। 4 to 6 वीक एक टेंटेटिव इंटरवल है। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू बच्चों। तो 2 डोज के बीच का गैप आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको लिखना इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। अब इंट्रामस्कुलर की 4 साइट होती है, जिसमें से जो साइट हम सेलेक्ट करते हैं वो बच्चों मिड डेल्टोइड होता है। साइट जो सेलेक्ट करते हैं वो मिड डेल्टोइड होता है। और मिड डेल्टोइड एवरीबॉडी नो लेटरल एस्पेक्ट, मिड डेल्टोइड एवरीबॉडी नो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कोवैक्सीन को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा कहेंगे? इंट्रामस्कुलर। और आपको अच्छे से पता है बच्चों ये 90 डिग्री पे देते हैं, 90 डिग्री पे, क्योंकि डोर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, वेस्टस लेटरालिस, और चौथा साइड होता मिड डेल्टोइड। और मिड डेल्टोइड में हम पुट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे। दैट वी कैन से एग्जैक्टली पैरामीटर ऑफ कोवैक्सीन। इसके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों। और मैं जितने भी मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें जो सीएचओ में सेलेक्ट हुए हैं और सीएचओ की पोस्ट पे या कहीं कोविड वॉरियर बन के काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। मैं आने वाली टाइम इसी क्लास में बहुत सारा और इंफॉर्मेशन आपको कोविड वैक्सीन के बारे में देने वाला हूं बच्चों। तो यू शुड ट्राई टू रिमेंबर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जहां इंपॉर्टेंट डाटा आपको लगे तो अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना, क्योंकि वी आर प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर नॉर्सेट 2021। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते बच्चों। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यदि वैक्सीन को ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद अगले विथिन 6 आवर्स में इस वैक्सीन को यूज करना है विथिन 6 आवर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देन यू कैन से 6 आवर के बाद ये वैक्सीन यदि ओपन रहता है, यू विल डिस्कार्ड इट। 6 घंटे तक इस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं बच्चों। एक बार ओपन करने के बाद में 6 आवर तक माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई, ये वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट पहली बार किसने डेवलप किया? हु द पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल?
Thank you, Poonam, who was the person responsible to develop concept of vaccination. Hippocrates, Alexander Fleming. Then third one we can say Robert Koch. That we can say Edwards Jenner. चार ऑप्शन आपके सामने, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. चारों में से आपको फाइंड आउट करना है विच इज द राइट आंसर. डोंट वरी, कुछ टेक्निकल इश्यू, आई विल ट्राई टू मिनिमाइज. पहला ऑप्शन लिखा हिप्पोक्रेट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच और एडवर्ड्स जेनर. बच्चों आपको अच्छे से पता है हिप्पोक्रेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हिप्पोक्रेट को बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन. ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, दैट वी कैन से हिप्पोक्रेट. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बोलते हैं फादर ऑफ पेनिसिलिन. ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है. अब दो ऑप्शन बचा सी और डी. आपको अच्छे से पता, रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं बच्चों. रॉबर्ट कोच को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. दैट इज अ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. इवन फादर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई. इवन इसी रॉबर्ट कोच को बोलते हैं बच्चों फादर ऑफ कॉलेरा. इसी को बोलते हैं फादर ऑफ एंथ्रेक्स हुआ, कॉलेरा हुआ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई हुआ, या बैक्टीरियोलॉजी. ये सबका फाउंडर कौन है बच्चों? रॉबर्ट कोच. इन सबका फाउंडर कौन है? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर रॉबर्ट कोच. ये क्वेश्चन एग्जाम का है. फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पूछते हैं, फादर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई पूछते हैं, फादर ऑफ कॉलेरा पूछते हैं, फादर ऑफ एंथ्रेक्स पूछते हैं. तो आपको आंसर लिखना रॉबर्ट कोच. तो बचा कौन? सिंगल पर्सन, एडवर्ड्स जेनर. यू कैन सी डी इज द राइट आंसर. और ये 1798 में एडवर्ड्स जेनर ने वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया. और सबसे खास बात, फर्स्ट वैक्सीन जो थी वो स्मॉल पॉक्स की थी बच्चों. पहला वैक्सीन जो आया था वो स्मॉल पॉक्स का था. और इंडिया में ऑलमोस्ट ये स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है वो 1802 में पहुंचा, 1802 में पहुंचा. क्योंकि कहानी कब शुरू हुई? 1798 में. 1798 में एडवर्ड्स जेनर ने वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया. पहला वैक्सीन स्मॉल पॉक्स बना. और ये स्मॉल पॉक्स इंडिया में कब पहुंचा? ये 1802 में इंडिया में रीच किया बच्चों. 1802 में इंडिया में रीच किया. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं. और ये एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है. फादर ऑफ या फाउंडर टू डेवलप कॉन्सेप्ट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बच्चों. एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि डिसलाइक वाले टेररिस्ट की एंट्री हो चुकी है. जेएनसी आर्मी को जवाब देना होगा. लाइक इट एवरीबडी राइट नाउ, लाइक इट एवरीबडी, देन विल गो फर्दर. फटाफट बच्चों क्लास को एक बार लाइक करें, देन क्लास को कैरी ऑन करते हैं. जितने भी जेएनसी परिवार के फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, लगभग 1700 प्लस. लाइक तो बनता है बच्चों, लाइक तो बनता है. डू इट एवरीबडी. थाली, वेरी गुड माय डियर. योगिता दुबे, रश्मि, नरोत्तम, सुशील, राजापा, मनु, संजीव, नीरज पाल, मोहम्मद रशीद, सोनू, भगवान, मनुपुरी भाटी. थैंक्स माय डियर. ये कार्बोहाइड्रेट बीच बीच में देते रहो बच्चों, बीच बीच में देते रहो. मनीषा, कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है. इट वर्क एज ए ग्लूकोज. और सेल को इफेक्टिव फंक्शन करने के लिए ग्लूकोज चाहिए. वैसे वो ग्लूकोज इंसुलिन पहुंचाता है. और मेरे लिए, मेरी जेएनसी आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू शुड ट्राई टू डिलीवर ग्लूकोज इन बिटवीन क्लास टू मेक मोर एनर्जेटिक, टू मेक मोर इंटरेस्टिंग. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वो सभी ऑल आर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट पूछा. ध्यान से देखना बच्चों. ऑप्शन आपके सामने ओपीवी, बीसीजी, बैसिलस कैलमिटेक ग्यूरिन, मीजल्स, और वी कैन से टीटी. फटाफट आंसर पुट करेगा. ऑल आर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट ओपीवी,
बीसीजी, मीजल्स और टिटनस टॉक्सोइड सभी लाइव वैक्सीन है, एक को छोड़ के। 3 तरह की वैक्सीन होती है, लाइव होती है, किल्ड होती है और टॉक्सोइड होती है। टॉक्सोइड वैक्सीन होता है। 3 तरह की वैक्सीन पढ़ते हैं। मैंने कहा सभी लाइव वैक्सीन एक को छोड़ के। वो कौन सा है जो लाइव वैक्सीन नहीं है? काफी हद तक टॉक्सोइड वर्ड लिखा होगा तो टीटी से बिलोंग करता है, और टीटी को लाइव नहीं बोलते बच्चों, टीटी को लाइव नहीं बोलते माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, यहाँ एक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने पुट करना चाहता हूं। हमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि लाइव वैक्सीन कौन सा है, किल्ड वैक्सीन कौन सा है, टॉक्सोइड वैक्सीन कौन सा है। आई होप कि इस स्पेशल ट्रिक के बाद आप जिंदगी में कभी दोबारा भूलोगे नहीं। यू कैन सी एवरीबॉडी, इस ट्रिक्स को ध्यान से पढ़ना। एक तरफ मैंने लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन लिखा है, दूसरी तरफ मैंने किल्ड वैक्सीन लिखा जिसका नाम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बोल सकते हैं, और तीसरी तरफ बच्चों मैंने टॉक्सोइड वैक्सीन लिखा है, टॉक्सोइड वैक्सीन लिखा। पहली बात तो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पर पुट किया है। एक ट्रिक्स याद रखिए, काफी बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा। बॉय लव द क्राइम, यहां पर देखना बच्चों, बॉय लव द क्राइम। बच्चे जो है क्राइम से बहुत प्यार करते हैं। बॉय लव द क्राइम, बी से याद रखना है। आपको यहां पर ध्यान देना है, आपको यहां पर ध्यान देना है। आई विल डिस्कस बॉय लव द क्राइम। बी से याद रखना, दैट इज अ बीसीजी, दैट इज अ बीसीजी वैक्सीन। कौन सा है बच्चों? ये क्वेश्चन एग्जाम का है। बीसीजी का क्वेश्चन कितनी भी बार पूछा जा चुका है कि जो बीसीजी वैक्सीन है वो कौन सा वैक्सीन है, तो आपको आंसर लिखना होगा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। दूसरा बच्चों लिखा ओपीवी, ओ से याद रखना, ऑरल पोलियो वैक्सीन। और ये भी कौन सा बच्चों? साबिन। कौन सा है बच्चों? साबिन, जिसको मैंने ट्रिवलेंट वैक्सीन बोला। वाई से याद रखना बच्चों, येलो फीवर। वाई से याद रखना, येलो फीवर, दिस इज ऑल्सो लाइव वैक्सीन। देन बॉय का मीनिंगफुल हो गया बीसीजी, ओपीवी, साबिन, और वीके से येलो फीवर। एल से याद रखना लाइव वैक्सीन, याद रखने की ट्रिक्स बनाया बच्चों, याद रखने के लिए। टी से याद रखना, दैट वीके से टाइफॉइड। टी से याद रखना टाइफॉइड वैक्सीन, दैट वीके से टाइफॉइड। सी से याद रखना चिकन पॉक्स, सी से याद रखना चिकन पॉक्स। आर से याद रखना बच्चों रूबेला, आर से याद रखना दैट वीके से रूबेला। अगेन आई से याद रखना इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा याद रखना बच्चों। इन्फ्लुएंजा 2 तरीके की वैक्सीन होती है पोलियो की तरह। एक इन्फ्लुएंजा इंट्रानेजली होता है, एक आगे इन्फ्लुएंजा इंजेक्टेड पढ़ेंगे। जो इंट्रानेजली है, जो इंट्रानेजली है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वो इन्फ्लुएंजा किस में आएगा? लाइव में आएगा। और जो इंजेक्टेबल है वो किस में आएगा? किल्ड में। वो किस में आएगा? किल्ड में आएगा। उसके अलावा क्राइम में एम का मतलब होगा दैट वीके से मीजल्स और मम्स, और ई का मतलब होगा एपिडेमिक टाइपस, एपिडेमिक टाइपस। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, हियर यू कैन सी पुष्पा, थैंक यू सो मच। बॉय लव द क्राइम, फुल फॉर्म याद रखना है। बॉय लव द क्राइम से आपको वैक्सीन को रिमेंबर करना है। दीज आर द वैक्सीन वी कैन से लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन दैट विल बी कम अंडर द बॉय लव द क्राइम। ओके फाइन, एक और ट्रिक्स है बच्चों, एक और ट्रिक्स ध्यान से देखिएगा। यहां लिखा पेयर, यहां लिखा है पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ी। पेयर से याद रखना किल्ड वैक्सीन, पेयर से याद रखना किल्ड वैक्सीन। पी से पोलियो साल्क, ए से हेपेटाइटिस ए, आई से इन्फ्लुएंजा इंजेक्टेड, और आर से याद रखना रेबीज। यहां पर रेबीज वाला क्वेश्चन कई बार आता है, रेबीज वाला क्वेश्चन कई बार आता है बच्चों। दैट वी कैन से आर, पेयर से याद रखना पी से पोलियो साल्क, ए से हेपेटाइटिस, आई से इन्फ्लुएंजा, आर से दैट वी कैन से रेबीज वैक्सीन। बच्चों याद रखना होगा रे बदमाश बच्चों, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो हमें सिलेक्शन लेना होगा, और सिलेक्शन लिए इस तरीके की ट्रिक्स अपनाना बहुत जरूरी है। ट्रिक्स अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हर इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिमेंबर करना इट्स टू मच बेस्ट। और उसके लिए हमें कुछ नए तरीके ढूंढने होंगे, और हर वो तरीका काम लेना जिसमें हम आगे बढ़ सके ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। और लास्ट में बच्चों डीटी, डिप्थीरिया और टीटी को हम टॉक्सोइड बोलते हैं। डिप्थीरिया और टीटी को बच्चों हम टॉक्सोइड बोलते हैं। तो याद रखना बॉय लव द क्राइम, लाइव एटेन्यूएटेड, पेयर किल्ड, और डीटी दैट वी कैन से टॉक्सोइड। 3 तरह की वैक्सीन है। एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता है। तीनों में से कहीं न कहीं एक बार एक क्वेश्चन आएगा तो मेरे बच्चे प्राउडली कहेंगे यस यस सर, वी हैव कैपेबिलिटी टू गिव द राइट आंसर, दैट आई वांट। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट देखिएगा एक और वैक्सीन बच्चों, मैंने इमेज देख के आप समझ गए होंगे, इमेज देख के आप समझ गए होंगे। मैंने कोविड की वैक्सीन के बारे में बताने को कहा था। एक वैक्सीन ऑलरेडी अपने फिनिश किया,
कोविशील्ड के बारे में पढ़ते बच्चों। कोविशील्ड का वाइल आपके सामने दिख रहा है। मैंने पूछा कि हु इज द फाउंडर ऑफ कोविशील्ड, हु इज द फाउंडर ऑफ कोविशील्ड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? आईसीएमआर, भारत बायोटेक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सीरम इंस्टीट्यूट और डॉक्टर रेड्डीज लैब। 4 ऑप्शन वही सेम आपके सामने, वो 4 ऑप्शन आपके सामने है। फाउंडर पूछा है कोविशील्ड का, फाउंडर पूछा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कोविशील्ड का फाउंडर कौन है? यू कैन पुट द राइट आंसर। थैंक यू रूबी सिंह, थैंक यू सो मच। पुट द राइट आंसर, कोविशील्ड का फाउंडर। ऑलरेडी हम एक वैक्सीन पढ़ चुके, सेकेंड वैक्सीन के बारे में पुट किया है, फटाफट आंसर पुट करेगा। अरे बदमाश बच्चों, कोविशील्ड नहीं लिखना है, कोविशील्ड नहीं लिखना है, कोविशील्ड के पापा का नाम लिखना है कि ये वैक्सीन आई कहां से है। बदमाश बच्चों, अब पूछा उसका आंसर लिखो ना आप। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से एक को राइट करना होगा कि हु द रिस्पॉन्सिबल या हु इज द फाउंडर। फाउंडर मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर कंपोजिशन क्या है, स्टोरेजिंग टेम्परेचर क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डोज का इंटरवल क्या है, बट यू शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई, ट्राई टू आइडेंटिफाई। इफ यू डोंट हैव आंसर, पूना वाला पुणे लिख रहे, बिल्कुल सही है। ओके फाइन, जिसको आंसर नहीं पता मैं पुट कर देता हूं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में एस्ट्राजेनेका, मैन्युफैक्चर्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल कंपनी, और मैन्युफैक्चर जो है इंडिया में हो रहा है तो सीरम इंस्टीट्यूट करा। मैन्युफैक्चर कौन करा बच्चों? सीरम इंस्टीट्यूट करा। तो मैन्युफैक्चर जो है मैन्युफैक्चर्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट, तो डेफिनेटली सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है और वहां से कोविशील्ड वैक्सीन का मैन्युफैक्चर्ड होता माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैंने पहले वाली वैक्सीन के बारे में बताया, सेकंड वाले के बारे में पूछ के, बिल्कुल गीता, पापा पापा होते हैं, बेटा बेटा होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अंदर जो वायरस विक्टर, याद रखना, अभी हमने देखा इस वैक्सीन में वायरस विक्टर जो है वो चिंपांजी से लिया जाता है और उस वायरस विक्टर को बोलते हैं एडिनोवायरस। मतलब सीधा है बच्चों, यदि पेशेंट को कोविशील्ड वैक्सीन दिया जाता है तो उस वैक्सीन के अंदर कंपोजिशन क्या होगा? वायरस विक्टर होगा। और वायरस विक्टर कहां से लेके पुट किया जा रहा है? चिंपांजी। और उस विक्टर का नाम क्या? एडिनोवायरस। उसका नाम क्या बच्चों? एडिनोवायरस। That they are putting into the vaccine, that vaccine will be administered to the public to prevent against COVID-19. COVID-19 के against prevent करने के लिए, that you can see my loving future nursing officer. Get it everybody? Okay fine. Next देखिएगा बच्चों, next देखिएगा, स्टोरिंग टेम्परेचर दोनों का एक जैसा, चाहे वो कोविशील्ड हो, दोनों का एक जैसा। तीसरा डोज एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का बराबर। यहां कंफ्यूजन नहीं बनना चाहिए। हमने देखा एक इनएक्टिव फॉर्म में था और दूसरा जो है चिंपांजी से लिया हुआ वायरस विक्टर था, बट दोनों का फाउंडर अलग अलग है और अमाउंट दोनों का बराबर 0.5 ml। दोनों का स्टोरिंग टेम्परेचर 2 to 8 है, दोनों का स्टोरिंग टेम्परेचर 2 to 8 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देन अब यहां पर बात आती है 2 डोज के बीच का गैप। वहां मैंने 28 डेज बताया था और यहां पर 42 से 56 डेज है। याद रखना 6 to 8 वीक का इंटरवल जरूरी है यदि कोविशील्ड आप लगा रहे हो। यदि किसी ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया है तो कोविशील्ड वैक्सीन में एक डोज के बाद सेकेंड डोज के बीच का जो इंटरवल होगा वो 6 to 8 वीक्स का होगा। और डेज में 42 से 56 डेज लिखना, डेज में 42 से 56 डेज आपको पुट करना होगा। There's an interval between two dose, my loving fighters. You can see everybody. Okay, fine. बाकी रूट ऑलरेडी दोनों का सेम है, डोज सेम है, रूट सेम है, स्टोरिंग टेम्परेचर सेम है, मैन्युफैक्चरिंग अलावा है, कंपोजिशन अलग है, इंटरवल अलग है। ये वेरिएशन से बच्चों। Here you can see even अगेन वाइल को ओपन करने के बाद विद इन 6 आवर में इसको भी डिस्कार्ड करना है। दैट यू कैन सी। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर दोनों वैक्सीन का मैंने यहां पर पुट किया, कोवैक्सीन और वी कैन से कोविशील्ड। और ये 2 वैक्सीन अभी सुपर वे में अलग अलग एज ग्रुप को एडमिनिस्टर किया जा रहा है। उसके भी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट मैंने लिखा एक वैक्सीन और आपको दिख रहा होगा, दैट वी कैन से पेंटावलेंट वैक्सीन।
पेंटावलेंट वैक्सीन, ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ना कि पेंटावलेंट वैक्सीन जो है वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपको। पेंटावलेंट में क्वेश्चन तो बनता है, पेंटावलेंट में क्वेश्चन तो बनता है कि कौन सी डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी बूस्ट करता है, कौन सी डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी, here you can see I was putted diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B or hemophilus B, polio, TB, measles, mumps or hemophilus B, measles, mumps, rubella or TB, hemophilus B और measles, mumps, rubella, hepatitis B and hemophilus B। थोड़ा सा सोच के आंसर देना, थोड़ा सा सोच के आंसर देना बच्चों कि पेंटावलेंट वैक्सीन जो है, पहली बात तो पेंटावलेंट जो है वो 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है, 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है, उसको हम पेंटावलेंट बोलते, ध्यान रखना। 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन हुआ, उसको हम पेंटावलेंट वैक्सीन बोलते हैं। मैंने आपसे पूछा कि वो 5 कौन कौन सी वैक्सीन को एक साथ मिला करके दिया जाता है, दैट कम अंडर द पेंटावलेंट वैक्सीन। पुट द राइट आंसर एवरीफाइटर्स, पुट द राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा करेक्ट होगा, वो कौन सी 5 वैक्सीन होगी दैट विल बी कम्स टुगेदर टू मेक पेंटावलेंट वैक्सीन। बच्चों फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। क्या बात है, क्या बात है। ABCD 4 ऑप्शन है, ज्यादातर बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं और मैं बताना चाहता हूं ये कंफ्यूजन सुधार करना, दूर करना मेरा पहला प्रायोरिटी होगा बच्चों। ABCD लिखने वाले बच्चे यहां पर बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत लिखा है और सही आंसर बहुत कम बच्चों लिखा कि वो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये 5 वैक्सीन है, ये 5 का कॉम्बिनेशन को पेंटावलेंट कहते हैं। 5 याद रखना, 5 पेंटावलेंट। और एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या पूछेंगे एग्जाम में आपसे, क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों की पेंटावलेंट वैक्सीन लगाते का, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। जब इंट्रामस्कुलर की साइड बात करते हैं तो पढ़ते हैं वेस्टस लेटरालिस, वेस्टस लेटरालिस साइड, ध्यान से देखना बच्चों, वेस्टस लेटरालिस साइड है, इसी साइड को हम बोलते हैं मोस्ट कॉमन, इसी साइड को बोलते हैं मोस्ट कॉमन इंट्रामस्कुलर साइट फॉर इन्फेंट। 1 साल के बच्चे को इंजेक्शन लगाना होगा तो इंट्रामस्कुलर की कौन सी साइट में लगाएंगे बदमाश बच्चों, इन्फेंट में लगाएंगे। और यही वेस्टस लेटरालिस जो साइड है जिसको लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई बोलते हैं, यही हम यूज करते हैं, यही साइड यूज करते हैं पेंटावलेंट में। कभी कभी सीधा नाम लिखाएगा कि पेंटावलेंट वैक्सीन कौन सी साइड से एडमिनिस्टर करते हैं। इंट्रामस्कुलर तो सही है बट इंट्रामस्कुलर में कौन सा, इंट्रामस्कुलर में पूछेंगे दैट यू कैन सी राइट साइड या लेफ्ट साइड नहीं, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, थाई के लेटरल एस्पेक्ट में। वो राइट लेटरल हो सकता है, वो लेफ्ट लेटरल हो सकता है, बट एग्जाम में साइड का नाम लिखाएगा तो वेस्टस लेटरालिस लिखना बच्चों, वेस्टस लेटरालिस। विहान चौधरी थैंक यू सो मच, सुरेश लोडा, खुशबू शर्मा थैंक यू माय डियर। तो एग्जैक्टली इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन बच्चों, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक में पुट करते हैं। 6 वीक का मतलब 1.5 मंथ, 10 वीक का मतलब 2.5 मंथ, 14 वीक का मतलब 3.5 मंथ, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, या 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक। ये पेंटावलेंट वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने का अलग अलग इंटरवल का ड्यूरेशन है, अलग अलग इंटरवल का ड्यूरेशन है। एग्जाम में आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता, एग्जाम में किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता बच्चों। देन डोज इसका भी 0.5 ml है और एक वाइल में लगभग 10 डोज आते, 10 डोज की एक वाइल होती है बच्चों, 10 डोज की एक वाइल होती है जिसमें लगभग 10 डोज पुट किए जाते हैं, 10 डोज पुट किए जाते हैं बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, स्टोरिंग टेम्परेचर का भी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपको दिख गया होगा ये रिसेंट पिक, ये रिसेंट पिक है फाइटर्स। मैंने पूछा है कि फर्स्ट फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन इन इंडिया, फर्स्ट फेज जो है वो कोविड-19 वैक्सीनेशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ। मैं बताना चाहता हूं अभी 4th फेज चल रहा है। हमने खूब न्यूज़पेपर पढ़ा, खूब बार टीवी देखा, इंफॉर्मेशन सुना। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम, देखिएगा 16 जून 2021, 1 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021, 1 मई 2021। चारों में से एक ऑप्शन पुट करना बच्चों। पहला फेज कब स्टार्ट हुआ,
पहला फेज कब स्टार्ट हुआ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। कोविड-19 को क्या कहते हैं हम लोग? पेंडेमिक। और पेंडेमिक का दूसरा नाम है इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, ये टर्म्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना बच्चों। पेंडेमिक का मतलब होता है विश्व में फैली हुई महामारी, वर्ल्ड वाइड स्प्रेडिंग। वर्ल्ड वाइड स्प्रेडिंग क्या बोलते हैं हम लोग? पेंडेमिक। और ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेडिंग जो डिजीज होता है उसको पेंडेमिक बोलते हैं। आजकल आपने देखा होगा वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक के साथ साथ इन्फोडेमिक भी स्प्रेड हो रहा है। इन्फोडेमिक का मतलब इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनना बच्चों। इन्फोडेमिक का मतलब इंफॉर्मेशन। ये टर्म्स एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेंडेमिक और इन्फोडेमिक में क्या डिफरेंस है। पेंडेमिक डिजीज जो स्प्रेड होता है, महामारी जो स्प्रेड होता है, दैट वी कैन से पेंडेमिक। और इन्फोडेमिक क्यों कहते हैं? देखिएगा, इन्फोडेमिक क्यों कहते हैं। ये कोविड-19 का वायरस था, ध्यान से सुनना बच्चों। ये कोविड-19 का वायरस था। जैसे ही लोगों को पता चला, जैसे ही ये वायरस 3 से 4 लोगों में स्प्रेड हुआ, ध्यान से देखना बच्चों, ये वायरस 3 से 4 लोगों में स्प्रेड हुआ, तो स्प्रेड होते ही जो भी इंफॉर्मेशन, इन्फोडेमिक की बात कर रहा हूं, इन्फोडेमिक की बात कर रहा हूं, जो भी इंफॉर्मेशन उस वायरस के बारे में वायरल होने लगी और हमें उसके बारे में जीरो जानकारी है, जीरो इंफॉर्मेशन है, तो 4 लोगों को जब कोविड वायरस ने अफेक्ट किया तो एक ने तो लेफ्ट कर दिया कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं इस इंफॉर्मेशन को आगे नहीं दूंगा, मैं इस इंफॉर्मेशन को आगे नहीं दूंगा बच्चों। बट दूसरे ने इस इंफॉर्मेशन को दिया, तीसरे ने दिया, चौथे ने दिया। इसका मतलब हो गया जब इन्होंने, एक ने मना किया, दूसरे ने फर्दर दिया, तीसरे ने फर्दर दिया, चौथे ने फर्दर दिया। दैट मीन्स जिसने इस इंफॉर्मेशन को आगे नहीं दिया तो उसने इस अफवाहों को स्प्रेड नहीं किया। आजकल क्या हो रहा है, कोविड-19 के रियल केस जो डेथ के हैं 50% है। 50% इन्फोडेमिक की वजह से डेथ हो रही है। इन्फोडेमिक का मतलब एक डरावना कि आपको कोविड हुआ है, आपकी डेथ होगी, आपकी बच्चे की भी हो जाएगी। परिवार में एक को कोविड हुआ है तो पूरा परिवार डर जाता है। घर में किसी रिलेटिव का डेथ होगा तो पूरा परिवार सुसाइड करने चला जाता है, ट्रेन के आगे कूद जाता है। इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है बच्चों, दैट गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही, रूमर्स क्रिएट किया जा रहा है। देखिएगा, एक पर्सन ने तो चुप्पी साध ली कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करूंगा। बट जो 3 और बदमाश बच्चे थे उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया। फिर आगे जो 10 लोगों को स्प्रेड हुआ उसमें से भी एक ने बोला मुझे तो इसके बारे में आगे कुछ भी नहीं बताना, दूसरे ने बोला कि फालतू की इंफॉर्मेशन मुझे स्प्रेड नहीं करनी। बट ये 2 बदमाश जो बच गए थे, इन्होंने 10-10 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि इसकी वजह से ये हो रहा है, मर जाएंगे, दुनिया खत्म हो रही है, कुछ नहीं बचेगा। और इस तरीके से ये डिजीज स्प्रेड होती गई। जिसने इस मैसेज को यहां पर फालतू के डरावनी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर दिया तो यहां पर बहुत सारे लोग कोविड से, डर से डेथ होने वाले बच गए। बट कुछ बदमाश बच्चों ने इन्फोडेमिक के रूप में इतने सारी जगह स्प्रेड कर दिया कि आज इंडिया में डर डर के लोग मर रहे हैं। आप न्यूज़पेपर देखिएगा, आप न्यूज़ सुनिएगा, आपको डिफरेंट वे से आपको इंफॉर्मेशन आएगी। आज उस घर में कोविड हुआ तो दादा दादी को लगा कि पोते को हो जाएगा तो दादा दादी ने सुसाइड कर लिया। दिस इज टू मच पैनिक। प्लीज माई लविंग फाइटर्स, टेक केयर ऑफ देम। इस तरह की फालतू की इंफॉर्मेशन को कहीं न कहीं स्प्रेड होने से रोकें, सही इंफॉर्मेशन दें। कोविड का ट्रीटमेंट अपने आप पे फिजिकली और मेंटली फिट होंगे तो इफेक्ट होगा। जब आप मेंटली वीक होगे तो कोई ट्रीटमेंट असर नहीं कर पाएगा। ये जो रूमर्स है इनको रोकना जरूरी है, अदरवाइज अपना देश तबाह हो जाएगा। बच्चों, इस पे ध्यान देना। कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई, फालतू की बातों को स्प्रेड नहीं किया, बट कुछ लोगों ने अंधाधुंध कॉपी पेस्ट करके मैसेज को स्प्रेड किया।
फेसबुक पे पोस्ट डाला और लोग डर डर के मरने लग गए। लोग हॉस्पिटल के नाम से डर रहे, लोगों को लग रहा है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा। फियर डेवलप हो गया सोसाइटी में। इस फियर को बचाने का काम करेगा माय लविंग फाइटर्स। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मैं इसलिए पुट कर रहा हूं कि अलग अलग फेजेस के अंदर जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, पहला फेज 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ। पहला फेज 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ बच्चों। देन अब देखिएगा पहला फेज क्यों स्टार्ट हुआ। पहला फेज स्टार्ट हुआ था फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेशन करवाना था। फ्रंट लाइन में कौन आते? मेडिकल्स, जितने भी पैरामेडिकल्स, जितने भी एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, जितने भी वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हमारी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो 16 जनवरी 2021 को पहला फेज वैक्सीनेशन का स्टार्ट हुआ बच्चों। देन सेकेंड फेज जो है 1 मार्च को स्टार्ट हुआ। देखना बच्चों, ये पहला फेज था, ये सेकेंड फेज है 1 मार्च को, जहां पर 60 साल से अधिक के एज के लोगों को वैक्सीनेशन करवाना है। 60 साल से अधिक के एज के लोगों को वैक्सीनेशन करवाना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तीसरा फेज 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, जिसने 45 ईयर की एज के ऊपर वाले लोगों का वैक्सीनेशन, 45 साल के ऊपर वाले लोगों का वैक्सीनेशन करवाने के लिए कहा था। और फाइनली फोर्थ फेज जो स्टार्ट हुआ वो 1 मई को स्टार्ट हुआ, जिन्होंने 18 प्लस लोगों को वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाया बच्चों, वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाया। ध्यान से देखना माय लविंग फाइटर्स, 4 फेज है। क्वेश्चन बनेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से। फर्स्ट फेज 16 जनवरी, फिर सभी 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, एक डेट को सेम स्टार्ट हुआ है। याद रखना, पहला फ्रंट लाइन वर्कर्स को, 60 साल से प्लस को, 45 साल के प्लस को। इस बार वाला अपने काम का 18 प्लस का बच्चों, इस बार वाला अपने काम का 18 प्लस का। तो 4 अलग अलग फेजेस में वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है और वैक्सीनेशन के लिए जरूर भेजें, एनकरेज करना है। वन ऑफ द वे टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोविड-19 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो दैट इज इंफॉर्मेशन, दैट इज द थिंग्स विल बी आस्किंग। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू बीसीजी वैक्सीन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाएं, राइट स्टेटमेंट का पता लगाएं बीसीजी वैक्सीन से रिगार्डिंग। मैं स्टेटमेंट पुट कर रहा हूं। डोज ऑफ बीसीजी एट बर्थ 0.05 ml, डोज ऑफ बीसीजी इफ नॉट गिवन एट बर्थ 0.1 ml, बीसीजी प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस और ऑल ऑफ द अबो। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, चारों में से तीनों करेक्ट है। थैंक यू डॉक्टर बबीता, थैंक यू माय डियर। डोज ऑफ बीसीजी एट बर्थ सबको पता 0.05 ml देते हैं और बीसीजी याद रखना इंट्राडर्मल देते हैं, 15 डिग्री एंगल पे देते हैं। यदि बर्थ के टाइम डोज मिस हो गया तो 0.1 ml देते हैं आफ्टर 1 मंथ। देन बीसीजी का काम है ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करना, टीबी के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करना। दैट इज अ प्रायोरिटी ऑफ द बीसीजी वैक्सीन। बैसिले कैलमिटे ग्लूरिन, याद है ना बच्चों, लाइव एक्टिनेटेड वैक्सीन पढ़ाया था बच्चों। यू कैन सी एवरीबडी। ओके फाइन। अब बीसीजी वैक्सीन से रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आपके सामने पुट करा बच्चों, फटाफट लर्न करने की कोशिश करना। बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म पूछे तो बैसिले कैलमिटे ग्लूरिन लिखना। वैक्सीन कौन सी है तो लाइव एक्टिनेटेड वैक्सीन है। दैट एवरीबडी रिमेंबर बैसिले कैलमिटे ग्लूरिन फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी वैक्सीन है तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑलरेडी अपने डिस्कस किया। देन बीसीजी वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ 1951 में, 1951 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ बच्चों बीसीजी वैक्सीनेशन का, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट बीसीजी वैक्सीन को देख के इम्यूनिटी डेवलप की जाती है टू फाइट अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। हियर यू कैन सी रूट इंट्राडर्मल, एवरीबडी नो। डिग्री ऑफ एंगल 15 डिग्री पे देते हैं। इंट्राडर्मल 15 डिग्री पे कहां पर देंगे, यहां लिखना रे बदमाश बच्चों, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म्स। आपके आर्म्स के लेटरल एस्पेक्ट पे लगाना होगा। जब भी हम पेशेंट को बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म में पुट करना होगा बच्चों, दैट यू कैन सी। ओके फाइन। साइट ऑफ बीसीजी वैक्सीन मैंने ऑलरेडी पुट किया, लेफ्ट अपर आर्म,
लेफ्ट अपर आर्म। अब पूछते हैं लेफ्ट क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि राइट हैंड को डोमिनेट हैंड कहते हैं। राइट हैंड डोमिनेट होता है तो लेफ्ट को प्रीफर करते हैं ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो तो उसे प्रिवेंट किया जा सके। बीसीजी वैक्सीन जो है वो लिपोलाइज्ड वैक्सीन है क्योंकि इसको डाइल्यूट किया जाता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट वी कैन से लाइपोलाइज। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, लाइपोलाइज वैक्सीन बच्चों। देन बीसीजी वैक्सीन को हम डाइल्यूट करते हैं या रिकॉन्स्टिट्यूट किसके साथ करते हैं बच्चों, नॉर्मल सलाइन किसके साथ करते हैं, एनएस के साथ करते हैं। और ये यूनिवर्सल एमसीक्यू कई बार पूछा जाता है। देन आफ्टर डाइल्यूट रिकॉन्स्टिट्यूट मस्ट बी गिवन विद इन 4 आवर, सम बुक्स गिविंग 4 to 6 आवर, क्योंकि 4 घंटे के अंदर इस वैक्सीन को दे देना है, अदरवाइज हम इसके कंपोजिशन को प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं। ये चाहे बीसीजी की बात हो, इवन मैंने अभी आपको कोविशील्ड और कोविवैक्स के बारे में बताया था, वहां पर भी मैंने आपको लगभग 6 आवर पुट किया। तो नॉर्मल स्लाइन हम डाइल्यूट करते हैं क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होती है। डाइल्यूट करने के अगले 4 घंटे में इस वैक्सीन को यूज करना जरूरी है, अदरवाइज इसको डिस्कार्ड करना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब यहां पर एक मैंने इमेज पुट किया, इमेज में एक निशान दिख रहा होगा और ये निशान हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म पे मिल सकता है। इस निशान की कहानी बताना चाहता हूं। क्वेश्चन यहां पर भी बनते हैं। हियर यू कैन सी, ये लेफ्ट आर्म्स के ऊपर एक स्कार दिख रहा होगा बच्चों, दैट वी कैन से स्कार। और स्कार जो दिख रहा है इसकी कहानी क्या है, स्कार की कहानी क्या है कि जब आप वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हो 2 to 3 वीक में यहाँ पर पैप्यूल्स बनते हैं। देने के 2 से 3 हफ्ते में पैप्यूल्स बनेंगे। इस तरीके से पैप्यूल्स डेवलप होंगे और पैप्यूल्स डेवलप होने के बाद में 4 to 5 वीक में यहाँ पर सेल्फ हीलिंग स्टार्ट होगा। अल्सर जो हुए हैं ये अपने आप हील होने लगेगा और 18 to 12 वीक में परमानेंट एक निशान छोड़ देंगे। तो समझ जाना रे बच्चों कि ये वैक्सीन प्रॉपर लगा। ध्यान से देखना, यदि ये वैक्सीन स्कार्फ जो है, यदि आपके लेफ्ट शोल्डर के बाहर लेटरल एस्पेक्ट पे निशान दिख रहा है ना, तो आपको बचपन में बीसीजी वैक्सीनेशन हुआ है। नहीं तो नहीं दिख रहा, मतलब वो डियर नर्सेज जो थी ना, उसने ठोक दिया उसको इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस देना तो था, इंट्राडर्मल तभी तो पैप्यूल्स बनेंगे ना। और हो सकता है कि उन्होंने वहां पर इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस दे दिया। आज भी अपन तरस रहे होंगे उस स्कार के लिए, है ना। तो स्कार का मतलब है आपको बीसीजी प्रॉपर लगा है, आपके बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी है टू फाइट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस बच्चों। ओके फाइन, परमानेंट स्कार डेवलप हो जाते हैं। एक क्वेश्चन है कि -4 week old infant who never immunized earlier need to be immunized with the following vaccine। मतलब 4 वीक का बच्चा है, 4 वीक का मतलब लगभग 1 month का, 4 वीक का मतलब लगभग 1 month का बच्चा है बच्चों। चिंता मत करो, मम्मी को जाके कुछ मत बोलना कि सर ने कहा स्कार नहीं तो वैक्सीन नहीं लगी, डांट पड़ेगी। अब जो बीता कल छोड़ दो, फ्यूचर पे भरोसा करो, प्रेजेंट सिचुएशन में जीना सीखो, है ना। कोई बात नहीं, उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं होगी, फैसिलिटीज नहीं होगी, मम्मी नहीं जा पाई होगी। मम्मी पे गुस्सा मत निकालना, पापा का भी उतना ही जिम्मेदारी है जितनी मम्मी की है। जाके मम्मी पे गुस्सा मत निकालना बदमाश बच्चों। 4 week old इन्फेंट है, उसने कोई इम्यूनाइजेशन नहीं करवाया और दैट अर्लियर नीड टू बी इम्यूनाइज्ड विद द फॉलोइंग। कौन कौन सी वैक्सीन लगा सकते हैं बच्चों? बीसीजी ओपीवी मीजल्स, बीसीजी ओपीवी डीपीटी, बीसीजी डीपीटी मीजल्स और वीके से बीसीजी ओपीवी विटामिन ए। मैंने कहा है 4 वीक का बच्चा है, 4 वीक का, और 4 वीक तक उसको एक भी वैक्सीन नहीं लगा। अब 4 वीक के बाद कौन कौन सी वैक्सीन इसको लग सकता है? 4 वीक के बाद कौन कौन सा वैक्सीन लग सकता है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, कौन कौन सा वैक्सीन लग सकता है 4 वीक के बाद? पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। फटाफट राइट आंसर पुट करें। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ए बी सी डी मैंने पुट किया बच्चों। 4 वीक का इन्फेंट है और उसको इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, दे वांट टू इम्यूनाइजेशन। तो कौन कौन सी वैक्सीन को पुट किया जाएगा? बच्चों? ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर लिखा है। there's a BCG, OPV और DPT। B is the right answer। तीनों बैसिले कैलमिटे ग्यूरिन, ओरल पोलियो वैक्सीन और डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, ये वैक्सीन हम 1 मंथ के बाद दे सकते हैं बच्चों। ओके, आप लोगों के लिए गुड न्यूज, जो बच्चे
रिसेंट पास आउट हुए हैं, जिन्होंने अभी अभी नर्सिंग पूरा किया है, जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं, जो जीएनएम थर्ड ईयर में है, जो पोस्ट बीएससी सेकेंड ईयर में है, उन बच्चों के लिए जेआईएनसी जोधपुर कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस लेके आया है, जिसकी प्राइस 6499। फुल नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स है। लगभग 1000 प्लस वीडियो हो चुके हैं बच्चों, लगभग 1000 प्लस वीडियो हो चुके हैं। 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी है, 1 ईयर की वैलिडिटी है। आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे और इवन एप्पल पे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस है यहाँ। रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो सब कुछ दिया है। यूनिट वाइज टेस्ट होगा, प्रीवियस 5 ईयर के पेपर होंगे, और उसके लिए आपको जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा, मेल आईडी से लॉगिन करना होगा, और आज ही बाई कोर्सेस में जाके कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को परचेज कर सकते हो। और जिन्होंने थ्योरी पढ़ रहा हो, कहीं से पहले कोचिंग कर रखा हो, 1-2 नंबर से रह रहा हो, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाह रहा हो, तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जेएनसी का एमसीक्यू बैच, लास्ट डेट है बच्चों ऑफर का, 3999 का बैच है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सेम प्रोसेस है, प्ले स्टोर पे जाके जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा, बाई कोर्सेस से जाके कोर्स को परचेज करना होगा। और याद रखना बच्चों, ये जो कोर्स है ये 24 जून को स्टार्ट होगा, 3 to 7 PM का टाइम होगा, 80 to 85 डेज का कोर्स होगा। और याद रखना 30 डेज में 30 डेज क्लासेस होगा, 30 डेज में 30 डेज क्लासेस होगा। क्लासेस के बाद वीडियो वहीं अवेलेबल होगा बच्चों, क्लासेस के बाद वीडियो वहीं अवेलेबल होगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, कोर्स को परचेज कर सकते हो। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में कोशिश की कि हो हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी मदद कर सकते, क्योंकि आपका 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टाइम का एक मिनट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप 24 आवर से इंतजार करते हो जेएनसी के डेली डोज क्लास का। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कोविड-19 में अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का विशेषकर ख्याल रखिएगा, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी वाला फॉर्मूला अपनाएं, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें, हेल्थी रहिएगा, अच्छी डाइट लीजिएगा, चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, और अपने आप को जितना हो सके स्टडी में बिजी रखो, ताकि अपना माइंड फालतू चीजों में नहीं जाए। मैंने कहा था ना बच्चों, आजकल एग्जाम के इन्फोडेमिक बहुत स्प्रेड हो रहा है। इन्फोडेमिक से बचने का बेहतरीन तरीका है कि अपने आप को स्टडी में बिजी रखें। जेएनसी के चैनल पे लगभग 800 के लगभग वीडियो डले हुए हैं, एक वीडियो को पढ़ें, समझें और अपने नॉलेज को इंप्रूव करें, क्योंकि आप और जेएनसी का मिशन नॉर्सेट 2021 को क्रैक करना बच्चों। तो अपना ख्याल रखिएगा, चेहरे पे स्माइल बनाए रखिएगा। कल फिर मुलाकात करूंगा ठीक शाम को 5 बजे जेएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे डेली डोज में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।